बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5 और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो अगर हम पार्ट नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास राइट ट्राइंगल दी गई है, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। और अगर हम इनके साइड्स की बात करें तो मेजरमेंट ए बी हमारे पास y दिया हुआ है इक्वल 4 मीटर के, मेजरमेंट बी सी एक्स है, ये हमने फाइंड करना है, और मेजरमेंट ए सी हमारे पास जी फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमें कहा गया एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करें। अब हमें y की वैल्यू दी हुई है, हमने x और z को फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्व की तरफ। मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजरमेंट x हमने फाइंड करना है, z हमने फाइंड करना है। नाउ मेजरमेंट एंगल c बराबर है मेजरमेंट एंगल b माइनस मेजरमेंट एंगल a। अगर हम मेजरमेंट एंगल b की बात करें तो ये हमारे पास क्या 90 डिग्री है। पुट करते हैं मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 और मेजरमेंट एंगल A हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी 30 डिग्री है। तो 90 में से 30 निकालेंगे, बाकी हमारे पास क्या रहेगा 60 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल C की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 60 डिग्री। तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये फार्मूलाज हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर कर चुके हैं। तो बेस हमारे पास क्या दी हुई है, बेस हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या जी z है, यानी कि अगर y ओवर z तो cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास यानी कि हम क्या पुट करेंगे cos 30 डिग्री, y की वैल्यू 4 है, z हमने फाइंड करना है। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 30 हमारे पास होता है 3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 4 ओवर z। हमने z को फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। z को फाइंड करना है, 3 अंडर रूट उधर डिवाइड होगा तो z इज इक्वल टू 4 टू द 8। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 8 ओवर 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी z की। अब हमारे पास लास्ट क्या चीज, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो वी नो दैट sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse is equal to x over z। तो sin थीटा हमारे पास sin 30 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर, अब z की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है 8 ओवर 3 अंडर रूट, इसको पुट कर देंगे 8 ओवर 3 अंडर रूट, sin 30 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2 और इक्वल में हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ओवर 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 1/2 x इंटू 3 अंडर रूट। अब ये कैंसिलिंग का प्रोसेस हो रहा है, 2 1 द 2 2 4 द 8। तो बटे में हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 4 इज इक्वल टू एक्स 3 अंडर रूट। एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पर, तो इक्वल में जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 4 ओवर 3 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर 3 अंडर रूट। तो ये इस पार्ट के आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट एंगल ए जो है पाई ओवर 4 है, इसका मतलब है कि ये कितने डिग्री है, पाई ओवर 4 जो होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी, और मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास क्या 90 है और बेस हमारे पास क्या x है, फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर क्या y है, वो हमारे पास क्या गिवन है 3 अंडर रूट सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है, ये भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू पाई बाय 4, मेजरमेंट एंगल c सॉरी y हमारे पास क्या 3 अंडर रूट सेंटीमीटर्स
x हमने फाइंड करना है, z भी फाइंड करना है। सो हम पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि y ओवर z। sin 30 सॉरी 30 नहीं आएगा, यहाँ पर पाई बाई 4 आएगा, 3 अंडर रूट ओवर z। अब मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया कि जो y बाई 4 है, सॉरी पाई बाई 4 है, वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। तो इसकी जगह हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1 बाय 2 अंडर रूट इज इक्वल टू पुट हमारे पास क्या है जी, 3 अंडर रूट ओवर जी हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों ही अंडर रूट में है अलग अलग। तो हम इसको एक अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 टू द 6। z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 6 अंडर रूट सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि x ओवर cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स ओवर 6 अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 1 ओवर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स ओवर 3 अंडर रूट और मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट यानी कि 6 अंडर रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब 2 अंडर रूट से क्या होगा, 2 अंडर रूट कैंसिल, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। तो बाकी x इक्वल किसके आएगा, 3 अंडर रूट, x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट। तो ये इस x की वैल्यू आ। नेक्स्ट अगर हम पार्ट 3 की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी हमारे पास b 90 डिग्री है, c 60 डिग्री है, x और y हमने फाइंड करना है, z हमारे पास गिवन है। तो सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट एंगल c बराबर है 60 डिग्री के, z 2 cm सेंटीमीटर है, x हमने फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है। तो वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, y है, हाइपोटेन्यूज क्या है, z है। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, z हमारे पास क्या गिवन है, 2। तो sin 60 क्या होता है हमारे पास, sin 60 होता है 3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू y ओवर 2। तो यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसल, वैल्यू क्या आ गई, 3 अंडर रूट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर 2। cos 60 हमारे पास क्या होता है, 1 बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2। अब x 2 डिवाइड हो रहा है इधर, इक्वल में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू आ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर भी हमने क्या, x और z की हम वैल्यू फाइंड करनी है। y हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट एंगल a जो है वो 45 डिग्री है। तो सॉल्व करते हैं, मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x फाइंड करना है हमने, z को भी फाइंड करना है। तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर z। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 4 ओवर z। cos 45 डिग्री क्या होता है जी, 1 ओवर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 बाई z। फर्दर सॉल्व करते हैं, z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर, तो ये z की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर यानी कि z। तो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर z की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 ओवर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू x ओवर 4 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर ये वैल्यूज डिवाइड हो रही है, इक्वल में जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज। बाकी x इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 4, यानी कि 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू आएगी हमारे पास। अब यानी कि x की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, यानी कि अब हमें ट्रायंगल्स दी हुई हैं,
उनकी तीनों साइड्स भी हमने देखनी है कि कितनी साइड्स गिवन है। अगर वन साइड गिवन है तो नेक्स्ट टू साइड भी हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एंगल कुछ गिवन है और कुछ मिसिंग है तो वो एंगल्स भी हमने फाइंड करने हैं, यानी कि 3 एंगल फाइंड करने हैं और तीनों ही साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो अब इसमें देखिए हमारे पास है मेजरमेंट एंगल, जो सी है बेस है वो 3 अंडर रूट है और ए जो है वो भी सॉरी ये 13 अंडर रूट है और ए जो है वो 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल ए बी एंड सी ये भी हमने फाइंड करनी है। 2 साइडें गिवन है यानी कि एक साइड भी हमने अभी फाइंड करनी है। ए हमारे पास है 3 अंडर रूट, सी हमारे पास है 13 अंडर रूट सेंटीमीटर, बी हमने फाइंड करना है। तो जब 2 साइड्स गिवन हो एक फाइंड करनी हो तो हम फार्मूला लगाते हैं जी पैथागोरस थ्योरम। वी नो दैट, उर्दू में हम इसको फिसागोरस बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको पैथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वी नो दैट इज इक्वल टू यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बी है, यानी कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी हमने फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3 अंडर रूट, यानी कि 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सी हमारे पास क्या 13 अंडर रूट है तो यहाँ 13 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 13, तो बी स्क्वायर बराबर है 16 के। हमने फाइंड आउट करना है बी। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, इसको फर्दर फैक्टराइज हमने कर दिया, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एंगल्स की तरफ। अब साइडें देखें हमारे पास 2 ऑलरेडी गिवन थी, थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली। करें नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2 की, इसकी बात करें। इसमें भी 2 साइड्स गिवन है और एक फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या जी 4 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और b हमने फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पुट करते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इनकी जगह इनकी कीमतों को पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर है 16 प्लस 16, तो बी स्क्वायर बराबर है 32। हमने बी फाइंड आउट करना है तो क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 32 को अगर हम फैक्टराइज करें 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो b हमारे पास क्या आएगा 4 2 अंडर रूट, इस b की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ, लेकिन यहाँ हमारे पास बल्कि सॉरी पार्ट 3 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 है। Each side of square field is 60 meter long. Find the length of diagonal of the fields. मसलन अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी इस साइड की लेंथ भी क्या 60 मीटर है, इस साइड की भी लेंथ जो है वो 60 मीटर है, इसकी भी हमारे पास क्या 60 मीटर है और इसकी, यानी कि चारों साइडें जो है इसकी 60 सेंटीमीटर के इक्वल है। और फाइंड हमने क्या करना है फाइंड द डायगोनल ऑफ द फील्ड, यानी कि इस डायगोनल लेंथ को हमने फाइंड करना है, डी को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस शेप को देखें जो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है, उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स हैं 2 ट्राइंगल्स हैं, 1 ट्राइंगल और 2। अब इसके अंदर भी ये हमारे पास क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूस होगा, इस ट्राइंगल का भी क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। बाय पाइथागोरस थ्योरम we have hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनियस यानी कि डी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर भी 60 है और हाइपोटेनियस भी सॉरी बेस भी क्या 60 है। तो डी स्क्वायर बराबर है 3600 प्लस 3600। इनको फर्दर कैलकुलेट करें तो डी स्क्वायर बराबर है 7200। हमने डी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो डी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7200 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल लेफ्ट साइड का, इधर 3600 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 होगा। तो 3600 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, 3600 का हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट 60 होता है और मल्टीप्लाई क्या आएगा 200। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डी की। क्वेश्चन नंबर सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये मेजरमेंट एंगल सी बराबर है 60 डिग्री और सी हमारे पास क्या जी, यानी कि एक एंगल गिवन है और सी हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर। यानी कि सी की वैल्यू दी हुई है और बी 90 डिग्री है और फाइंड आउट करने हैं हमने ट्रायंगल्स को। तो सॉल्व करते हैं जी। मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड आउट करना है, ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है, यानी कि दो साइड फाइंड करनी है और एक एंगल फाइंड करना है, क्योंकि 2 एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है। तो पहले तो हम एंगल को फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल सी। तो मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है, तो मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री है और सॉरी 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह सिंस मेजरमेंट एंगल सी बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि सी ओवर बी। अब सी की वैल्यू गिवन है, बी हमने फाइंड करना है। तो साइन एंगल सी हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, इधर हम क्या पुट कर देंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर बी। तो साइन 60 क्या होता है 3 अंडर रूट ओवर 2 इक्वल में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ओवर बी। हमने बी फाइंड आउट करना है, तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। बी फाइंड आउट करना है, तो 2 3 द 6 3 अंडर रूट ओवर 3 यहाँ पर, यानी कि 3 का अंडर रूट यहाँ पर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो 3 इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल, क्या आएगा 6 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास एक साइड पहले गिवन थी, एक हमने और फाइंड कर ली है, तो थर्ड को फाइंड करने के लिए हम क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी हमने फाइंड किया 6, ए हमने फाइंड करना है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन वैल्यू है। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 36 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3। तो 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27। ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो 27 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा माइनस 36 माइनस 27 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बाकी हमारे पास क्या आएगा रहेगा 36 में से 27 हम माइनस करेंगे तो बाकी क्या रहेगा 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने ए फाइंड करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। 9 अंडर रूट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर का भी अंडर रूट। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए 3 इज इक्वल टू क्या आएगा ए, यानी ए इज इक्वल टू 3 cm सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी दिया हुआ जी 45 डिग्री
और ए हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी डायग्राम है हमारे पास। और फाइंड हमने क्या करना है जी, ए बी और एंगल ए। सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट एंगल बी बराबर है 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, तो बी फाइंड करना है, ए सी को भी सी गिवन है, बल्कि सॉरी हमने ए फाइंड आउट करना है। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर थोड़ी सी, सॉरी, ये हमने ए फाइंड आउट करना है। तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल ए बराबर है मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल सी। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 45 डिग्री। साइन मेजरमेंट एंगल सी बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि सी ओवर बी। तो सी हमारे पास के कितने डिग्री है जी, 45 डिग्री। पुट करेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 8 ओवर बी। कैलकुलेट करते हैं तो 1 ओवर 2 अंडर रूट साइन 45 डिग्री 8 ओवर बी। बी फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 8 2 अंडर रूट। ये थी हमारे पास बी की वैल्यू। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए की वैल्यूज। अब हमारे पास यानी कि सी की भी वैल्यू है, बी भी हमने फाइंड कर किया है। ए को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी मल्टीप्लाई क्या आएगा 2। ए का स्क्वायर एज इट इज आएगा, हमने फाइंड करना है, प्लस 8 का स्क्वायर 64। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 128 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 64। ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है, प्लस 64 इधर आके क्या होगा माइनस का लेफ्ट साइड पर। 128 माइनस 64 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। 64 का स्क्वायर रूट्स, ए का स्क्वायर रूट्स, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। 8 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज भी फाइंड कर ली थी, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमारे पास जो शेप डायग्राम दी गई है उसमें हमारे पास 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। अब हमने बी भी फाइंड करना है, एंगल ए भी और सी भी फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मेजरमेंट एंगल बी बराबर है 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी भी फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल ए भी फाइंड करना है और साइड बी भी फाइंड करनी है, यानी हाइपोटेन्यूज भी हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पुट करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कीमतों को रिप्लेस करेंगे, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी हुई है जी, ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6। ए की वैल्यू 12 ही है और सी की हमारे पास क्या 6 है। 20 इज इक्वल 20 स्क्वायर बराबर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 और 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 180। बी हमने फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर रूट। तो बी इक्वल किसके आएगा जी, तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे। 36 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट। 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 होगा। b इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी जी b की। यानी कि अब हमने साइड्स तीनों फाइंड कर ली हैं।
तो बढ़ते हैं अब एंगल्स की तरफ। मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि C ओवर B। इसको रिप्लेस करते हैं B ओवर 6 ओवर 6 का स्क्वायर। सिंस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू हमारे पास 6 कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 6 अंडर रूट। तो ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा जी 1 ओवर 2.45। कैलकुलेट करें 0.4082। हमने एंगल फाइंड करना है, साइन इधर मल्टीप्लाई होगा इधर इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास अगर फाइंड आउट करें ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है हमारे पास 24.09 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल फाइंड हो गए हैं, तो पुट करते हैं मेजरमेंट एंगल को A को फाइंड करने के लिए। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 90 माइनस 24.09 डिग्री। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल A की जो वैल्यू आएगी वो 65.91 डिग्री आएगी। तो अब हमने इसकी तीनों साइड्स भी फाइंड कर ली और तीनों एंगल भी। क्वेश्चन नंबर 7, मेजरमेंट एंगल A हमारे पास है 60 डिग्री और C हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर। यानी कि अब दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड्स। अब हमने एक एंगल भी फाइंड करना है और दो साइड्स भी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू हमारे पास क्या 90 डिग्री और मेजरमेंट एंगल A जो है वो 60 डिग्री गिवन है और मेजरमेंट एंगल C फाइंड आउट करना है और A भी फाइंड करना है और B भी फाइंड करना है। C की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा B माइनस मेजरमेंट एंगल A। पुट करते हैं वैल्यूज को 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल C की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। तो cos मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये इज इक्वल टू C ओवर B। पुट करते हैं एंगल्स को। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 8 ओवर B। C की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। बेस हम यानी कि 8 ओवर B। फर्दर कैलकुलेट करें सॉरी ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 4 दी हुई है 4 ओवर B। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 8/B। तो B हमारे पास क्या आएगा जी 4 मल्टीप्लाई 2। B इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 8 सेंटीमीटर। B हमारे पास क्या आ गया जी 8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट थर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमने फाइंड करना है प्लस 4 का स्क्वायर। तो 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो हमने ए स्क्वायर फाइंड करना था 16 इधर प्लस का इस तरफ आके क्या होगा माइनस का होगा। 64 माइनस 16 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो बाकी क्या रहेगा 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेकन स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। 48 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 48 को फैक्टराइज करें तो 16 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए। तो 16 का अंडर रूट क्या आएगा 4 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास है 60 डिग्री। सी हमारे पास क्या है जी 4 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है मेजरमेंट एंगल सी और बेस भी फाइंड करनी है और ए भी फाइंड करना है। दो साइड्स फाइंड करनी है और एक एंगल। मेजरमेंट एंगल बी बराबर है 90 डिग्री के। सी फाइंड आउट करना है तो पहले हम ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। पहले हम एंगल को फाइंड कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल सी बराबर है मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल ए। वैल्यूज को पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल सी बराबर है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी 30 डिग्री। cos मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी
इज इक्वल टू सी ओवर बी। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, सी ओवर बी, यानी कि 4 ओवर बी आएगा। सी की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 4 दी हुई है, 4 ओवर बी। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/2 इज इक्वल टू 4 ओवर बी। फर्दर कैलकुलेट करें तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2, तो b इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे इसमें, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सेम पार्ट है प्रीवियस पार्ट की तरह ही। तो हमारे पास क्या आएगा जी, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। ए हमारे पास क्या आएगा जी, सेम प्रीवियस आंसर ही आ चुका है, ए इज इक्वल टू आएगा जी 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट 9 की तरफ, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री है। सी हमने फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है एंगल्स, सी भी, और साइड्स में क्या सी फाइंड करना है, दो गिवंस है तो दो जब साइड्स गिवन हो एक फाइंड करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 36 प्लस सी का स्क्वायर। 100 माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो 100 में से 36 निकालेंगे, बाकी क्या रहेगा 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमने फाइंड करनी है सी को, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, 64 अंडर रूट इज इक्वल टू सी अंडर रूट सी स्क्वायर। तो स्क्वायर से सी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 64 का अंडर रूट क्या आएगा 8, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8, सी इज इक्वल टू 8। अब हम फाइंड करते हैं एंगल्स। सिंस साइन मेजरमेंट एंगल सी बराबर है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सी ओवर बी। वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो साइन मेजरमेंट एंगल सी 8 ओवर 10, सिंस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 0.8, हमने एंगल सी फाइंड करना है, साइन इनवर्स 0.8 लेंगे तो हमारे पास आएगा 53.13 डिग्री। तो एंगल ए को फाइंड करने के लिए मेजरमेंट एंगल ई बी माइनस मेजरमेंट एंगल सी, वैल्यूज को पुट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 53.13 डिग्री, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 36.87 डिग्रीज। फर्दर क्वेश्चन 10 है हमारे पास, लेट Q and R be 2 points on the same bank of a canal। मसलन एक हमारे पास नहर है, उसकी एक साइड पर दो पॉइंट्स हैं, एक Q है और एक R है। The point P is placed on the other side, यानी कि उसी के सामने P पॉइंट जो है उसकी अपोजिट दूसरी साइड पर है, straight to the point R, यानी कि बिल्कुल पॉइंट R की सीध में। ये पॉइंट गिवन है, फाइंड विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि उसकी चौड़ाई फाइंड करें कैनाल की, एंड द एंगल PQR, और उनके एंगल्स भी फाइंड करें। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन है वो वैल्यू दी हुई है 5 cm, यानी कि Q से R का जो डिस्टेंस है वो 5 है, और जो डायगोनली डिस्टेंस है P से Q का वो हमारे पास 13 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, बेस भी गिवन है। हमने फाइंड क्या करनी है, इसकी हाइट, यानी कि
विथ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर। तो सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट QP इज इक्वल टू 13, मेजरमेंट QR इज इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है, मेजरमेंट PR विथ हमने फाइंड करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं इनमें। तो मेजरमेंट एंगल QP का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट PR का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट QR का स्क्वायर। कीमतों को पुट करेंगे इनमें वैल्यूज को। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू विथ का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, विथ हमने फाइंड करनी है विथ का स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर यानी। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू विथ का स्क्वायर। तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 144 इज इक्वल टू विथ का स्क्वायर। हमने फाइंड करना है विथ। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू विथ का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 144 का क्या आएगा जी 12। तो 12 इज इक्वल टू विथ इज इक्वल टू 12। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11। कैलकुलेट द लेंथ x इन द जॉइनिंग फिगर्स। फिगर हमारे पास क्या है ये, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं जी। मेजरमेंट एंगल AB बराबर है 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल AD है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल CD यानी कि C और CD जो है वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है मेजरमेंट एंगल BD यानी कि ये डायगोनल, यानी कि ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। मेजरमेंट एंगल BC बराबर है जी x के, और x भी हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट एंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेजरमेंट एंगल इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट एंगल BD का स्क्वायर। फर्दर अगर हम कैलकुलेट करें तो 289 इज इक्वल टू 100 प्लस मेजरमेंट एंगल BD स्क्वायर। तो 289 माइनस 100 आ जाएगा जी इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो माइनस करेंगे 100 को तो वो हमारे पास क्या आएगा 189 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BD का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। 189 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BD का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल। तो मेजरमेंट यानी 189 का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा। तो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल BCD। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब अगर हम इन पे वैल्यूज को रिप्लेस करें, मेजरमेंट BD का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट BC का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट CD का स्क्वायर। अब इनके अंदर हम इनकी जो गिवन वैल्यूज है उनको रिप्लेस करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमने क्या फाइंड किया 189 का अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 का स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू x का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा प्लस 64। x हमने फाइंड करना है 64 इक्वल में जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 189 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 189 में से 64 निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 125 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
हमने x फाइंड करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, 125 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 125 की अगर फर्दर फैक्टराइजेशन करें तो 25 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर रूट। तो ये इसका आंसर होगा। 12. If the ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meters away from the wall, if the length of ladder is 8 meters, find the height of the wall. मसलन एक सीढ़ी, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इस तरह एक दीवार है और इसके साथ इस तरह हमने सीढ़ी लगाई हुई है। अब वहां बताया ये गया है कि सीढ़ी और दीवार यानी कि जहां पर सीढ़ी जमीन से टकरा रही है उसके और दीवार के जो दरमियान डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने मीटर है, 2 मीटर है। और जो सीढ़ी की लेंथ है वो कितने मीटर है जी, 8 मीटर है। और इस सीढ़ी को किससे लगाया गया, दीवार से। और हमने मालूम क्या करनी है, दीवार की हाइट को फाइंड करना है। तो चलें शुरू करते हैं, यानी कि हमने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। सॉल्व मिशन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू लेंथ, इसको हम कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 8 मीटर। इसी तरह बेस हमारे पास क्या, इसकी विड्थ है, दरमियानी फासला है, विड्थ इज इक्वल टू 8 मीटर। तो परपेंडिकुलर यानी कि इज इक्वल टू हाइट है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लिखते हैं। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 64 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। हमने हाइट फाइंड करनी है, प्लस 4 इक्वल में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। 64 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, 60 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। हमने हाइट फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो 60 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो 60 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर रूट। तो ये इस पार्ट का the diagonal of the rectangular field ABCD is x plus 9, यानी कि ये हमारे पास एक है, इसकी डायगोनल की जो लेंथ है ये जो दी हुई है ये हमारे पास क्या है, x plus 9 है। एंड इट्स साइड्स आर x plus 7, यानी कि ये जो इसकी साइड है ये क्या है जी, x plus 7 है। एंड फाइंड हमने क्या करनी है, इसकी भी हमने क्या करनी है, हाइट, एक किस्म का परपेंडिकुलर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर यानी कि क्या, x है। तो हम तीनों वैल्यूज अब हमें गिवन है हमारे पास, तीनों को हम पुट करेंगे। हमारे पास एक ही फार्मूला, राइट ट्रायंगल दी हुई है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज गिवन है तो पुट कर देते हैं। x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर। फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास पहला भी a प्लस बी का फार्मूला ओपन होगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 9 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। इसी तरह इक्वल में भी हमारे पास x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस x प्लस 7 हमारे पास है, ये भी फार्मूला ओपन होगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी कि 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49
अब इन तमाम वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, एक्स या इसको राइट में, जिस तरह से बेहतर समझे आप। 2x² प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18x माइनस 18x हो जाएगा, और प्लस 81 माइनस 81 हो जाएगा, इक्वल आएगा 0। अब 2x² में से, यानी कि 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो बाकी क्या रहेगा, x² प्लस 14x और माइनस 18x, बाकी क्या रहेगा, माइनस 4x प्लस 49 माइनस 81, तो बाकी क्या रहेगा, माइनस 32। अब हम इनके बना लेते हैं फैक्टर, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 के फैक्टर क्या बने कि जिससे आंसर क्या है 4 है, तो वो बनेगा जी 8 4 द 32, यानी कि 8 में से 4 निकाल दें तो बाकी क्या रहेगा 4। तो बनते हैं जी x² माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32। अब हम इनको दो पेयर में कन्वर्ट कर देंगे, एक ये बनेगा और एक ये। इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा, x माइनस 8, फिर प्लस 4 कॉमन आ रहा है इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x माइनस 8, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 4 भी किसके इक्वल है, 0 के। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8 और x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4। तो माइनस वाली वैल्यूज को हम इग्नोर करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 8 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा इस पार्ट का। बल्कि इसका सेकंड पार्ट नहीं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, यानी कि अब हमें दो डायग्राम दी गई हैं जिनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, इसके अंदर बेस 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 20 सेंटीमीटर है, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लेना है, जिस तरह कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि अगर इसको बेस कंसीडर करेंगे बी ए को, तो हमारे पास 12 परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज दोनों सूरतों में क्या रहता है, सेम रहता है। सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कीमतों को पुट करते हैं, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इंतहा इजी क्वेश्चन है, नो डिफिकल्ट, ये सेम फार्मूला हम ऑलरेडी रिपीट करते आ रहे हैं। 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144 प्लस x स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है x, तो 144 इक्वल में जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने फाइंड करना है x, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। 256 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 16, यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बढ़े इस केस की तरफ, उसमें हमारे पास शेप कुछ इस तरह दी गई है कि मेजरमेंट ए डी एक्स सेंटीमीटर है, मेजरमेंट डी सी 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट बी सी 4 सेंटीमीटर है, और हमें नीचे बता दिया गया है मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट बी सी के। तो फाइंड क्या करना है, x, क्या फाइंड करना है x। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। सो मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट अगर मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी, दोनों का कॉमन साइड है ऑफ राइट एंगल्स, उस यानी कि अगर हम ट्राइंगल इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम दे, इसका भी परपेंडिकुलर BD है, उसका भी क्या है BD है। सो कॉमन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो मेजरमेंट AD बराबर है मेजरमेंट CD, यानी कि A से अगर ये दोनों कॉमन है तो AD और DC भी क्या होंगे CD यानी सेम होंगे, साइड ऑफ ट्राइंगल्स। X इज इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर।
जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।